जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सब, जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आप सभी को पता है कि PYQ क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे डेली क्लास आपके पास दोस्तों सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। आज का जो है पहला नंबर प्रश्न क्या आप सभी का, भारत की स्थलीय सीमा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है, लगभग कितना बड़ी है आपको बताना है। ये आपका लगभग 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। अब देखिए दोस्तों, अगले नंबर प्रश्न को आप लोग, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है। भारत और चीन के बीच जो आपका सीमा रेखा जो है उसका नाम दोस्तों आपको बता देना है। वो आपको हो जाएगा कौन सा, तो मैं यहाँ पे आपको हो जाएगा मैक मोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही दोस्तों आप सभी का। दोस्तों, आप सभी को जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है उसका आंसर आप लोग जो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके दोस्तों कि आप लोगों की तैयारी जो है कैसी चल रही है। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो दोस्तों यह कौन से राज्य से होकर नहीं निकलती है, ये आपके महाराष्ट्र से होकर जो है नहीं निकलती है। बी ऑप्शन दोस्तों आपके बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगले नंबर प्रश्न को आप लोग, इनमें कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। उत्तर प्रदेश की सीमा को छूने वाला आपके हो जाएंगे नेपाल यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला आप सभी का है, वह कौन सा स्थान है जो तीनों ओर से समुद्र स्थल के मिलन पे स्थित है। या तीनों ओर से जो है मिलन स्थल पे स्थित है आपके तीनों समुद्र के, तो आपके हो जाएंगे यहाँ पे क्या, कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग, इनमें मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में से कौन सा है। यानी मुख्य भाग की जो है सही अक्षांशीय विस्तार बताना है हमको। तो क्या आपको हो जाएंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। ऑप्शन नंबर आप सभी का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सी जो है वो आपका हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार है। हमको अब आपसे बताना है आप सभी को यहाँ पे कि देशांतरीय विस्तार कितना है इसमें से। ये आपको जाएंगे क्या, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए होगा सही। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग, भारत की मुख्य भूमि का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना। चलिए दोस्तों फटाफट से बताएंगे कि पूर्व से पश्चिम जो है विस्तार कितना हो जाएगा। ये आपको होते हैं 2933 किलोमीटर। यानी आप लोग यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी सही कीजिएगा, 2933 किलोमीटर हो जाता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखिए आप लोग यहाँ पे, भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण विस्तार की लंबाई कितनी है। यानी उत्तर से दक्षिण की बात की जाए इसमें आपको होते हैं कितने, तो 3214 किलोमीटर। सी ऑप्शन दोस्तों आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगले नंबर प्रश्न को दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिएगा, निम्न में कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांट देती है। तो भारत को जो है 2 भागों में बांटने वाली रेखा का नाम है आपका कर्क रेखा। ये ऑप्शन आपका सही होगा। जो आपका कर्क रेखा है यह भारत के 8 राज्यों से होकर दोस्तों गुजरती है, आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकट देश कौन सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकट जो है आपके हो जाएंगे इंडोनेशिया। बी ऑप्शन दोस्तों आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है ये आपके उड़ीसा से नहीं निकलते हैं। सी ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएंगे। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है।
भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतर ये आपके क्या होते हैं, तो 57 डिग्री 25 मिनट। डी ऑप्शन आप सभी के दोस्तों बहुत ही यहाँ पे अच्छे आंसर हो जाएंगे। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग, मुगल शासक स्वयं को किसके वंशज मानते थे? तो मुगल जो शासक थे वह स्वयं को तैमूर के वंशज मानते थे। बी ऑप्शन आप सभी के दोस्तों सही हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का, बाबर ने किस युद्ध में विजय प्राप्त किया? तो बाबर जो है कौन से युद्ध में विजय किए थे? यह किया था आपके पानीपत की प्रथम युद्ध में। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये आपका चला था कब से? तो 1526 में आपका हुआ था पानीपत की प्रथम लड़ाई। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग, हुमायूं को किसने पराजित किया? हुमायूं को पराजित करने वाले जो कौन हो जाएंगे? ये आपको हो जाएंगे शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, अकबर ने किस भाषा को दरबार की मुख्य भाषा बनाया? अकबर जो बनाए थे आपके जो है फारसी भाषा को मुख्य भाषा बनाए थे। सी ऑप्शन दोस्तों आपके हो जाएंगे सही यहाँ पे। अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को, अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक जो है कौन हो जाएंगे? ये आपको हो जाएंगे क्या? अब्दुल फजल। ऑप्शन ए दोस्तों आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को, बाबर की मातृपक्ष से वह किससे संबंधित था? तो मातृपक्ष यानी माता के पक्ष में आपको हो जाएंगे किसके? चंदेल खा के, चंगेज खा के। बी ऑप्शन आपके यहाँ पे हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग, अकबर ने किस शैली के सुलेखन को पसंद किया है? तो कैसे सुलेखन को? आपके हो जाएंगे यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही, नास्तलिक, ठीक है ना, नास्तलिक को। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग, बाबर ने तुर्की भाषा में क्या लिखा? तो बाबर जो है तुर्की भाषा में क्या लिखते हैं? तो बाबरनामा। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को, अकबर ने फारसी में किस ग्रंथ का अनुवाद करवाया? यानी अकबर जो है फारसी ग्रंथ में, फारसी भाषा में कौन से ग्रंथ का अनुवाद करवाए थे? तो आपको हो जाएंगे यहाँ पे महाभारत का। ये ऑप्शन दोस्तों आपके यहाँ पे हो जाएंगे सही। चलिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग देखेंगे, भारत यहाँ पे अब लिखा है आप सभी का कि बाबर के वंश का प्रारंभिक संबंध किससे था? तो बाबर के वंश का जो है प्रारंभिक संबंध आपको हो जाएंगे किससे? तो तुर्की से। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग, बाबर यहाँ पे अकबरनामा को कितने भागों में विभाजित किया गया? अकबरनामा को जो है विभाजित किए गए हैं 3 भागों में। सी ऑप्शन दोस्तों आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, बाबर किस शहर से भागा दिया गया था? बाबर को जो कहाँ से भगा दिया गया था? ये आपके जो है फरहाना से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों सही। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग, मुगल दरबार में किस शैली का सुलेखन पसंद किया गया? तो मुगल दरबार में आपके जो है सनकतिल, ठीक है ना, नास्तकिल के ऑप्शन ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग देखेंगे, किस बादशाह ने कंधार को पराजय किया था? कंधार को पराजय करने वाले आपको हो जाएंगे अकबर। यहाँ पे सी ऑप्शन आप सभी के दोस्तों बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को दोस्तों देखिए, यहाँ पे किसने 1564 में जजिया कर समाप्त किया? तो जजिया कर समाप्त करने वाले आपको हो जाएंगे अकबर। यहाँ पे कौन है? अकबर हो जाएंगे। बी ऑप्शन दोस्तों आपके बिल्कुल ही सही है। देखिए अगले नंबर प्रश्न को, किस शासक ने फारसी भाषा को प्रशासन की मुख्य भाषा बनाया? यह आपके हो जाएंगे यहाँ पे अकबर। बी ऑप्शन ही आपके दोस्तों सही हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग, हुमायूं नामा की रचना किसने की?
हुमायूं नामा की रचना जो है यह करने वाले पे कौन हो जाएंगे, तो गुलबदन बेगम। सी ऑप्शन दोस्तों आपके हो जाएंगे सही। दोस्तों आपको हम 30 क्वेश्चन पढ़ाएं और 30 क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप लोग जो है वीडियो को फटाक से लाइक कीजिए और न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों चैनल को भी आप लोग बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले जो है डेली का क्लास आपके पास दोस्तों पहुंचे और आप उसे देखकर जो है अपनी तैयारी दोस्तों अच्छा से अच्छा बना सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।